Dear students, this is MCQ from the Pathfinder. So question is, one end of an elastic cord is attached to a block of mass m. So this block of mass m and the other end is held keeping the cord relaxed. So other end is, this is the cord and this cord is initially in a relaxed state, means you are not stretching, and vertical relaxed length of cord is L, and this relaxed vertical length from this point hand to this is L of the cord. If the upper end is slowly raised, the block leaves the ground. ठीक है, यहां से हैंड है हमारा स्लोली रेज किया है, तो ब्लॉक लीव्स द ग्राउंड व्हेन द मार्क P reaches the point where the upper end of the released cord initially was. Expression for the work done by the force applied by the hand is. तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो आंसर हमें देंगी चीजें वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इज इलास्टिक कॉर्ड, एंड दिस इलास्टिक कॉर्ड वर्ड विल गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस P mark initially was at 0.8 L height. This one. Okay. And another is slowly raised. This slowly raised. Now we will try to solve the question. हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो इलास्टिक कॉर्ड है. इलास्टिक मीन्स जिसको आप स्ट्रेच करोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ सकती है. दिस इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी. तो इलास्टिक मींस स्ट्रेच कर सकते हैं हम उसको, तो हमने इलास्टिक कॉर्ड ली है. यहाँ नॉर्मल कॉर्ड नहीं है वो. इलास्टिक मींस वी कैन स्ट्रेच इट, एंड इनिशियली दिस पॉइंट P मार्क P इज 0.8 है. नाउ दिस स्लोली रेस्ड हमें क्या बताएगा कि जैसे ही हमने अपना हैंड से उसको स्लोली रेस्ट किया है. स्लोली रेस्ट करने का मतलब है कि जब तक ब्लॉक मास m इस फ्लोर को लीव करेगा तब तक क्या है, तब तक वो इलास्टिक कॉर्ड स्ट्रेच हो चुकी होगी. और स्लोली मींस जैसे ही थोड़ा सा ब्लॉक m ग्राउंड से थोड़ा सा उठेगा, ठीक है, तो वहां पर वेलोसिटी एकदम से गेन नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोला है मैं स्लोली रेज मींस बहुत स्लो, तो वेलोसिटी तो गेन करनी नहीं है उसको. तो इसका मतलब हम इसका दूसरी फिगर बना लेते हैं. जब ये जो हैंड से थोड़ा स्लोली रेस्ट किया गया है, तो ब्लॉक M क्या होगा मेरा, यहां पर थोड़ा सा स्लाइटली रेज्ड हुआ, स्लाइटली बहुत थोड़ा सा जो मैंने दिखाया. एंड नाउ दिस पॉइंट P इज वेयर, यहां पहुंच चुका है. ये पॉइंट P यहां पर पहुंच चुका है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट P यहां था, अब यहां पर पहुंच चुका है जहां पर ये पहले इनिशियली हैंड था. तो इसका मतलब इलास्टिक कॉर्ड स्ट्रेच हुई है, और स्ट्रेच होने के कारण इसका मतलब ये टोटल लेंथ जो है यहां से P की फाइनल, दैट विल बी L. और हैंड अब की बार यहां पहुंच गया, एंड नाउ हैंड इज हियर फाइनली. ठीक, अब ये क्या है, इलास्टिक कॉर्ड थी, तो
इलास्टिक कॉर्ड विल बिहेव ऐसे, अब मैं यहां लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि इलास्टिक कॉर्ड बिहेव लाइक ए स्प्रिंग, लाइक ए स्ट्रेच करोगे छोड़ दोगे तो स्प्रिंग जैसा काम करेगी। स्प्रिंग जैसा काम करेगी तो क्या होगा, इसका मतलब यहां पर, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी k टाइम्स ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट मीन्स कितना एक्सपेंशन हुआ है उसमें, एक्स नॉट। एक्स नॉट हमें ये दे रहा है। डाउनवर्ड फोर्स भी लगेगा यहां पर mg, ठीक है। और वर्क डन क्या होगा, लेकिन जब ये बिहेव ऐसे स्प्रिंग करेगा तो यहां पर वर्क डन क्या होगा, हाफ ऑफ मीन्स स्प्रिंग की तरफ वर्क किया है तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी इस समय, इस स्ट्रेच जो हुई है, जितना स्ट्रेच हुआ है उसने ही वर्क करना है। तो एनर्जी स्टोर्ड in this stretch string is your work done, and that will be your formula, half of k x naught का होल स्क्वायर। तो अब हम ये x नॉट निकाल लें। यहां पर x नॉट क्या होगा, मतलब एक्सपेंशन। इनिशियली ये मार्क p 0.8L था, अब यहां से अगर ये O पॉइंट दे दें, ये O पॉइंट दे दें, अब OP, यहां पर OP 0.8L था, यहां पर OP डैश कह लें, मान लो P पॉइंट ही है OP, तो कितना एक्सपेंड हुआ है L, तो L माइनस 0.8L, दैट विल बी योर 0.2L योर एक्सपेंशन। तो ये एक्सपेंशन हो गया एक्स नॉट। अगर ये एक्सपेंशन हो गया तो एक्स नॉट की वैल्यू मैं यहां पर रख सकता हूं, लेकिन अभी मेरे पास k की वैल्यू नहीं है। k कहां से लाएंगे यहां पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये हैंड यहां पर है और ये मार्क यहां पर आ चुका है, तो इस समय कंडीशन क्या है, अब और रेज नहीं हो रहा है, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमें क्या होगा, यहां पर this weight mg will balance this force kx naught, so hence mg equals to k times of x naught। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होगा। यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, k will be your mg upon x naught। तो k की भी वैल्यू मिल गई और हमें x naught की भी वैल्यू मिल गई। वर्क डन हमारे पास ये था। अब दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, हाफ ऑफ mg अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट का होल स्क्वायर, सो दैट दिस वन एक्स नॉट विल कैंसिल्ड आउट। तो यहां पर वर्क नॉट होगा, वर्क होगा mg इंटू एक्स नॉट अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया हमारा mg एक्स नॉट अपॉन 2। अब इस एक्स नॉट की वैल्यू उठाकर यहां पर रख देते हैं, तो mg 0.2L अपॉन 2, तो यहां से आप डेसिमल हटाओगे तो इट विल बी 10। तो हेंस दिस mgl अपॉन 10 इज द आंसर, दैट इज योर वर्क डन। बट पाथफाइंडर में क्या दिया है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यहां पर 10 की जगह 8 है, ठीक है, इस 10 की जगह 8 है, सो दैट यू कैन करेक्ट दैट आल्सो। ओके, होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। मेन इज द इलास्टिक कॉर्ड, उसी ने इसका आंसर देना था। थैंक यू वेरी मच।